परमात्मने नमः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के गुरु मंत्र से बुद्धि को नित नित संवारे, ओम के हिजाब से दुर्गम पथों को हम संवारे। तो आज हम आप लोगों के सामने सुविचार लेके उपस्थित हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष आते हैं, तनाव आते हैं, उन सब में हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यही सुविचार हमको दुख के सागर से निकालने वाली नाव का काम करते हैं। तो यही मांझी और हम ही मांझी हैं, हम नाव को कैसे निकालेंगे वो काम करता है सुविचार। तो अच्छे विचारों को मन में जगह देते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। तो हमारे संघर्ष के दिन में, तनाव के दिन में, टेंशन के दिन में ये हमारे बहुत काम आते हैं। हम स्वयं को स्वयं से ही मोटिवेट कर सकते हैं। हम कितनी भी दुख में हों, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान उस दुख के सागर से निकाल सकती है और हम उस सागर से, इस सुविचार रूपी नाव से अपनी बुद्धि के द्वारा मांझी बन के उसको पार करा सकते हैं। तो जीवन भगवान ने दिया है, उसको पूरा करना चाहिए। उसमें सुख दुख, अच्छा बुरा, यश अपयश तो आते ही रहते हैं। जीवन यही है, जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ दुख है वहीं सुख है, जहाँ मान है वहीं अपमान है। तो आप किसी भी परिस्थिति में हतोत्साहित न हो और अपने जीवन को सुगमता से, प्रसन्नता से व्यतीत करते जाएं। भगवान को धन्यवाद देते जाएं। जिन्होंने यह जीवन दिया है वही इस जीवन को संभालेंगे। ऐसी शरणागति के साथ रहना चाहिए और अच्छे ज्ञान को पढ़ते रहना चाहिए। तो कुछ सुविचार हमने पढ़ा और आप लोगों के सामने लेके आए। आप भी पढ़िए इसे और लाभ प्राप्त कीजिए। अपने जीवन को सुखमय और प्रसन्न बनाइए। खुद भी प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न कीजिए। खुद भी सुविचार लाइए और दूसरों को भी शेयर करके उनको भी हम पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो इसमें पहला सुविचार है, जो हर्षोन्मुख है स्वयं भी प्रसन्न रहता है और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है। यानी खुद भी प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रसन्न करते रहना चाहिए। जीवन में दुख है उनको साइड कर देना चाहिए। प्रसन्नता को हर समय सामने रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमको प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए। अगला विचार है, जीवन के माधुर्य का रस लेने के लिए हमें बीती बातों को भुला देने की शक्ति अवश्य धारण करनी चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि जो बातें बीत गई उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमारे भविष्य होते हैं। जो बीत गया तो बीत गया, यानी भूतकाल, भूत से तो वैसे भी डर लगता है, तो बीते हुए चीज़ों को याद कर करके उसे प्रेजेंट में परेशान नहीं होना चाहिए। अगला है, व्यर्थ कर्म भारीपन व थकान लाते हैं, जबकि श्रेष्ठ कर्म हमें प्रसन्न व हल्का बनाकर ताजगी प्रदान करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ विद्वानों ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म करो तो श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, श्रेष्ठ कर्म करो तो श्रेष्ठ चरित्र आपका निर्माण होगा, और जब चरित्र का निर्माण होगा तो भाग्य का निर्माण होगा। तो हमें अच्छा कर्म हमको प्रसन्न करता और हमको हल्का बनाना, अनावश्यक कर्म और व्यर्थ काम नहीं करने चाहिए। अगली सूक्ति है, कभी कभी आपकी एक मुस्कान मरुस्थल में जल की बूंद जैसी लाभदायक सिद्ध होती है। इसीलिए हमको हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों को भी मुस्कुराने की सलाह देती रहना चाहिए। ये क्या हुआ, मरुस्थल, रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान होता है। कोई भी व्यक्ति आपको मिले, आप उससे हंसते हुए मिलेंगे तो उसके भी चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अगला आपका सूक्ति है, दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं है, संतुष्टि है। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टि है। यानी संपत्ति से हमको सुख नहीं मिलता, जरूरी नहीं हमको संपत्ति से सुख मिलता है लेकिन कुछ क्षण के लिए। लेकिन जब हमारे अंदर संतुष्टि यानी संतोष की भावना आ जाएगी तो हमको सुख ही सुख है। अगर हमारे पास संतुष्टि नहीं है तो हमारे पास दुनिया के तमाम साधन, सुविधाएं और संपत्ति हो, फिर भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे और हम सोचेंगे जितना आगे उसके आगे और चाहिए। इसीलिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए और संपत्ति पाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन मन में संतोष भी रहना चाहिए। अगला आपका सूक्ति है, अपने दुखों को भूलने के लिए परमात्मा को याद करो।
करो। जब हम दुखी हो जाए, हमको कोई रास्ता न दिखाई दे, तो हमको परमात्मा को याद करना चाहिए और उन्हीं के भरोसे अपने जीवन को छोड़ देना चाहिए, शरणागति कर देनी चाहिए। अगर अच्छा हुआ तो भगवान को धन्यवाद दें, अगर अपने मन का नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा समझ के उनके ऊपर छोड़ दें और उनको धन्यवाद करेंगे। इसमें कुछ हमारी भलाई ज़रूर से ज़रूर छिपी होगी, ऐसा सोचना चाहिए। अगली सूक्ति है, बिकट समस्याओं का आसान हल ढूंढ निकालना सबसे मुश्किल काम है। कोई भी समस्या हो, उसका आसान हल निकालना मुश्किल काम है, लेकिन परमात्मा की शरणागति, परमात्मा को के ऊपर छोड़ देने से वो आसान हो जाता है। अगला सूक्ति है, यदि भरसक प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो परमात्मा पर छोड़ दें। सेम वही बातें हैं, कोशिश पूरी करो, उसके बाद परमात्मा पर छोड़ो। यदि मैं अपने प्रयासों का फल प्राप्त करने के लिए बेचैन हूँ तो वह कच्चा फल खाने की इच्छा के समान है। यदि हम आज प्रयास करें और आज ही हमको फल मिल जाए, आज हम पुण्य करें कल ही हमको फल मिल जाए, आज हम भगवान को याद करें कल ही फल मिल जाए, तो समझ लो आप कच्चा फल खाने की इच्छा कर रहे हो। आप अच्छे कर्म करते जाइए, परोपकार करते जाइए, ईश्वर का धन्यवाद करते जाइए, प्रतिदिन ईश्वर को याद करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, तो आपको फल जरूर से ज़रूर मिलेगा। और देर है अंधेर नहीं कहा गया है। तो आपको जल्दी इच्छा व्याकुलता हो रही तो समझ लो आप कच्चा फल खाने की इच्छा में है। भगवान व्याकुल होने पर दे ही देते हैं, लेकिन उतना फल आपको पके फल का आनंद जितना नहीं मिलेगा। अगला सूक्ति है, अपनी उन्नति का प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं भी अपना शत्रु भी है। अपनी उन्नति का प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने आप को कभी भी गलत मार्गों पे, पतन के मार्गों पे नहीं ले जाना चाहिए। व्यक्ति स्वयं का ही मित्र होता है, स्वयं का शत्रु होता है। और कहा गया, तुलसीदास ने भी कहा है कि भल अनभल यही जगत में जानत है सबको, जो जही भाव सो करिए तो सो फल चाखे सो। इस दुनिया में अच्छा क्या है, गलत क्या है, पतन क्या है और उन्नति क्या है, सबको पता है, लेकिन जो जिसको अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना चाहिए। तो ये रहा आपका सूक्ति वाक्य। आप परमात्मा को याद कीजिए और इन सूक्त वाक्यों को पढ़ते रहिए ताकि आपका जीवन सरल हो सके। ज्ञान गंगा भक्ति में आपका स्वागत है। भक्तों, आप ऐसे ही अनेक सूक्ति विचारों, सुविचारों को पाने के लिए हमको कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे आप भी लाभ प्राप्त करें और दूसरों को शेयर करके आपको पुण्य लाभ भी मिले। किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा देना, किसी के तनाव में प्रसन्न कर देना, किसी के दुख में सुख का अनुभव करा देना, किसी के जीवन को सरल करा देना, ये परोपकार का काम है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् पुण्याय परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों के उपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सीताराम। ओम परमात्मने नमः। सभी भक्त भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम।